हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके एक या दो बाल सफ़ेद हुए हैं, 30 साल से छोटी आपकी उम्र है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज आ रही हैं, तो उसके लिए मुझे लगा कि आपको कोई सिंपल सा सोल्यूशन बताती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम प्री मेच्योर ग्रेइंग कहते हैं और बिना किसी केमिकल या डाई से हम अगर रेगुलर एक नेचुरल प्रोसेस यूज़ करें तो उस प्रोसेस से आपके फर्दर जो बाल हैं वो सफ़ेद होने से थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कभी सफ़ेद होंगे ही नहीं, हाँ, लेकिन उस प्रोसेस को डिले किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जो आपके एक दो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको रेगुलर इस प्रोसेस से भी जड़ों से काला किया जा सकता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रिवर्स किया जा सकता है। तो उसके लिए लीजिए आप एक लोहे का बर्तन। सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगी, एक हेयर पैक बताऊंगी। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आधा पौना ग्लास के करीब आपको पानी लेना है और उसमें डालिए आप 2 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती निकोटिनिक एसिड से रिच होती है और हमारे बालों को नेचुरली जो उसका मेलेनिन पार है उसको बढ़ाकर जड़ों से काला बनाने की ताकत रखती है। 2 चम्मच चाय पत्ती के बाद इसमें मैं डालूंगी आंवला पाउडर। आंवला पाउडर कहीं से भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो, लोकल शॉप से ले सकते हो, कोई भी आंवला पाउडर चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंवला पाउडर 2 तरीके का होता है। खाने वाला आंवला चूर्ण होता है, एक बालों वाला होता है। तो आप हेयर पैक वाला आंवला पाउडर लीजिएगा। 3-4 चम्मच के करीब आपको आंवला पाउडर लेना है और इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। चाय पत्ती के पानी के साथ आपको इसको उबालना है और तब तक उबालना है जब तक कि आपके इस पानी का कलर पूरी तरह से काला नहीं हो जाता। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ही कम सफेद हैं। साथ में डालिए इसमें 4-5 दाने लौंग के। लौंग किसी भी हेयर पैक को अच्छी गर्मी देता है, तो इसको डालने से एक तो जिन लोगों को भी हेयर पैक लगाने से ठंडक वगैरह कुछ इशू है वो नहीं आता। आप देख सकते हो कि मेहंदी नहीं, इस हेयर पैक को आप जब उबालेंगे तो देखिए कितना बढ़िया आपका एक ये पानी जो है वो काला रंग छोड़ रहा है। और ये काला हो रहा है क्योंकि हमने इसमें आंवला डाला है उस वजह से। और इस आंवला को जब आप लोहे के बर्तन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो ऑक्सीडाइज होके वो ब्लैक कलर छोड़ रहा है। अब इसको आप छान लो और ये आपको थोड़ा सा लगेगा इस तरह से ग्रैनुअल्स हैं इसमें, तो छानना हमें पड़ेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेनर में हम इसको छान सकते हैं, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद भी छान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज और, लोग मुझसे पूछेंगे कि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं क्या वो इसे यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये कोई हेयर डाई नहीं है कि आपने लगाया और आपके बाल बिल्कुल काले हो गए। लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा काले हैं तो आप हिना यूज कीजिए। देखिए, मैं आपको 3 तरह से चीजें बता चुकी हूँ। एक तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के बाल बहुत ही कम वाइट हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग है या फिर प्री मेच्योर ग्रेइंग है, मतलब उनके बाल सफेद होने की उम्र नहीं है और बाल सफेद हो रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह से हेयर पैक लगाए जाते हैं। अगर थोड़े बहुत वाइट हैं, जैसे बीच बीच में 10-12 बाल वाइट हो गए, तो आप मेहंदी लगाइए। हिना पैक्स मैंने कई आपके साथ ऐसे शेयर किए हैं जिनसे बाल ऑरेंज नहीं होते हैं। और अगर बहुत ज्यादा वाइट है तो आप हिना और इंडिगो पैक लगाइए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमने छान लिया। इस तरह से हमारे पास एक ये बढ़िया सा पानी बनकर तैयार है। वापस से लोहे के बर्तन में डालिए, हल्का सा फ्लेम को ऑन करना है और बहुत ज्यादा हमें इसे गर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हल्का सा इसको वार्म कीजिए, क्योंकि इसमें अब मैं ऐड करूंगी 2 चीजें। एक चीज आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो उसको स्किप कर दो। मैं बेसिकली यहाँ पे डालूंगी मेहंदी और कत्था पाउडर। कत्था पाउडर भी बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन ये मैं फिर बता रही हूँ आपके लिए ऑप्शनल है। आपको इजीली मिलता हो तो आप डालो, नहीं मिलता हो तो आप छोड़ सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है इस कत्था पाउडर के लिए। लेकिन कत्था एक्चुअली इसलिए डाला जाता है जब आपके बाल 1 या 2 से ज्यादा सफेद हैं और आप उनको चाहते हो एक बढ़िया सा बरगंडी कलर देना, तब आप कत्था का यूज कर लो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने क्योंकि ये डाला है तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इस पर डालेंगे बस 1 बड़ा चम्मच मेहंदी। में बस 1 ही बड़ा चम्मच डाल रही हूँ बालों की लेंथ के हिसाब से। और इस हेयर पैक को एक थिक
कंसिस्टेंसी देने के लिए। आप भी एक इतना ही बड़ा चम्मच एक मेहंदी का डालिए, चाहे तो कम भी कर सकते हैं, और इसको एक थिक कंसिस्टेंसी अपने आप मिल जाएगी। आपका एक ये बढ़िया हेयर पैक बनकर तैयार हो जाएगा। मेहंदी ज्यादा ना डालने का मोटिव यही है क्योंकि हम ये ऐसे बालों पे लगा रहे हैं जो बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहंदी को डालने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि हिना सिर्फ बालों को कलर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक मिथ है। हिना बालों को कंडीशनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। हिना से बाल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप इसको छोड़िए ओवरनाइट 8 से 10 घंटों के लिए, और अगले दिन आपका ये हेयर पैक कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने क्योंकि इसमें कत्था डाला था तो बीच बीच में से आपको इसका कलर जो दिख रहा होगा वो डार्क सा रेडिश सा दिख रहा होगा, और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस हेयर पैक को अपने बालों पर 2 घंटे आराम से अप्लाई करो। उसके बाद आप शावर कैप से उनको ढक लो, और आप बेटर रिजल्ट्स के लिए हर हफ्ते इस हेयर पैक को लगाओ। आपके बाल जो 1 या 2 सफेद हुए हैं वो वापस से काले हो सकते हैं। प्री मेच्योर ग्रेइंग आंवला से खत्म की जा सकती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, बालों में आपको पहला दूसरा बाल अचानक से सफेद दिखना शुरू हो गया है, तो आज से इस हेयर पैक को लगाना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में 1 बार लगाओ। अगर 4 से 5 महीनों में आपको फर्क दिखने लग जाएगा, आपका जो 1 या 2 बाल होंगे ना वो पक्के इतने कंसिस्टेंट कलर के हो जाएंगे ना कि वो आपके बालों में मर्ज हो जाएंगे, और अब आपके बालों को हेल्थ जो मिलेगी वो अलग। उसके बाद आप शावर कैप पहनोगे और इसको आपको ढक के रखना है। धोने के लिए शैम्पू का यूज नहीं करना है, आप नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करेंगे, और इसको आप 24 घंटे के बाद तेल लगाकर अपने बालों में फिर शैम्पू करेंगे। आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हो। नेचुरल सा मेथड है। फिर बता रही हूँ, लास्ट टाइम एक चीज और बता देती हूँ कि ये बालों को इंस्टेंटली काला कलर देने का काम नहीं करेगा, बिकॉज ये डाई नहीं है। तो इसको ट्राई करके देखो। अपनी प्री मेच्योर ग्रेइंग को आप खत्म कर सकते हो। अपनी डाइट में आंवला जूस जरूर इंक्लूड करो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आ गया है लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।